दोस्तों नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको इंटरनेशनल योगा डे 2024 की मुबारकबाद दे रहा हूं और ये कामना कर रहा हूं कि योग को अपना करके आप एक निरोग जीवन जी पाएंगे। इस इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं 5 वीडियोस की, जिसका शीर्षक है योगा फॉर बिगिनर्स। उन लोगों को योगा शुरू करवाना चाह रहे हैं जिनको ये तो पता है कि योगा लाभदायक होता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ना तो उनके पास समय है और ना ही वो पैसा खर्च कर सकते हैं योगा की क्लास में जा करके सीखने के अंदर। तो इस सीरीज का उद्देश्य है उनको घर बैठे योग करने के तरीके सिखाना। यदि आप भी ये चाहते हैं कि आप योग को अपना करके और अपने जीवन को निरोग बना सकें, तो इस सीरीज के इस पहले वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। इस पहले भाग में हम 2 बातों पर जिक्र करेंगे, 2 बातें करेंगे। पहला, योग मैं क्यों करूं, मुझे योग करने से क्या लाभ हो सकता है, और दूसरा, योग की शुरुआत करने से पहले वार्म अप कैसे करें। 2 चीजों के ऊपर हम गौर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में MD, पिछले 20 वर्षों से लोगों को योग सिखा रहा हूं और आज मैं हेल्थ गुरुकुल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ज्यादातर व्यक्ति ये मानकर चलते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे आज के दिन कोई बीमारी नहीं है, मैं क्यों योग करूं, मैं क्यों प्राणायाम करूं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। यदि आप उस समय योग शुरू कर देते हो जब आप स्वस्थ हो, जब किसी बीमारी ने आपको घेरा नहीं है, तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। एक बार आपको बीपी की समस्या हो गई, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद में जब आप योग शुरू करते हो तो उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मेरा जो उद्देश्य है इस सीरीज को बनाने का वो ये है कि उन लोगों को घर बैठे योग सीखने का अवसर दिया जाए जिनको ये तो पता है कि भाई योग लाभदायक होता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उनको ये पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है। इस वीडियो के पहले भाग में हम एक प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे कि मैं योग को क्यों करूं। देखिए, हर आदमी उस काम को करता है जिसमें उसको कोई लाभ दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि योग से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, ये हमारे जीवन को किस प्रकार सुविधाजनक बना सकता है। आइए इसके फायदों के बारे में जानते हैं। पहला, ये हमारी शक्ति और लचीलेपन को बढ़ाता है, यह हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हमारे जोड़ों को ताकतवर बनाता है, हमारे शरीर को लचीला बनाता है। दूसरा, यह हमारा वजन कम करने में सहायता करता है। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि पेट के ऊपर फैट बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है। यदि आप लगातार योग करते हैं तो आपका जो वजन है वो नियंत्रित रहता है। तीसरा, ये हमारे हृदय के स्वास्थ्य को सुधारता है। योग प्राणायाम करने से हृदय को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वो ज्यादा क्रियाशील रहता है और अच्छी प्रकार से अपने कार्य को कर पाता है, जिससे हम हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते। चौथा, ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। आज हमारा खाने पीने का तरीका बदल गया है, फास्ट फूड हमारे भोजन का हिस्सा बन गया है, जिसके कारण से हमें गैस, एसिडिटी या पचन और कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि हम योग को अपना लें तो हमारा पाचन प्रणाली मजबूत बन जाएगी और हम अपने आप को इन सभी बीमारियों से बचा पाएंगे। योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया और जो वायरस वगैरह हैं, उनका इन्फेक्शन हमें नहीं होता और हम स्वस्थ रहते हैं। हमें दर्द से राहत देता है। बहुत से व्यक्ति सिर दर्द, गर्दन के दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द से पीड़ित रहते हैं। यदि आप योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको हर प्रकार के दर्द से छुटकारा मिल सकता है। ये हमारे ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जिससे हम क्रियाशील हो जाते हैं और हर काम को हम अच्छी प्रकार से कर पाते। 8वां है, ये नींद की क्वालिटी को सुधारता है। हमारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है, क्योंकि नींद के दौरान ही हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी रिपेयर की जाती है। योग करने से आप गहरी नींद का मजा ले सकते हैं। योग तनाव और चिंता को कम करता है।
आज की जीवन शैली में तनाव जीवन का हिस्सा बन गया है। चिंता, अवसाद, क्रोध, ये भावनाएं हमारे ऊपर हावी होने लग गई हैं। योग करने से हम इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। योग हमारे मन को शांत करता है। योग और ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है और हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ये अवसाद से छुटकारा दिलाता है, हमारा मूड अच्छा बन जाता है। इसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिनके कारण से हमें खुशी प्राप्त होती है और हम अपने आप को डिप्रेशन से बचा सकते हैं। योग हमारे त्वचा और बालों के लिए बहुत लाभदायक होता है। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारी त्वचा चमकदार बनती है, बाल घने और गहरे बनते हैं और छोटी उम्र में बाल सफेद नहीं होते हैं। योग पुरुषों के लिए लाभदायक होता है। ये उनकी प्रजनन क्षमता को सुधारता है, ताकतवर बनाता है। योग प्रोस्टेट की हेल्थ को सुधारता है और पुरुषों को स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। योग महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक होता है। उनके शरीर में हार्मोन्स के बैलेंस को बना के रखता है, मासिक धर्म की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है और हड्डियों को मजबूत बना करके महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से बचाने का काम करता है। योग बच्चों के लिए भी लाभदायक होता है। ये बच्चों की एकाग्रता और ध्यान में सुधार करता है, उनके शिक्षा के स्तर को सुधारता है। योग उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आज की परिस्थितियों में ये बच्चों को तनाव से बचाने का सबसे अच्छा साधन। योग बुजुर्गों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है, उनके बैलेंस को बढ़ाता है, गिरने से बचाता है, बुढ़ापे में होने वाली अल्जाइमर जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है और बुढ़ापे में भी उनकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। दोस्तों, इतने लाभों को जानने के बाद आपके मन में ये अवश्य इच्छा पैदा हो गई होगी कि मैं भी अपने आप को इन लाभों को प्राप्त करने के लिए योग शुरू कर दूं। यानी यदि आप केवल आधा घंटा योग प्राणायाम के ऊपर लगा देते हो तो बाकी जो भी समय दिन का बचेगा उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, आप ऊर्जावान भी रहेंगे, आप थकेंगे नहीं और आपके सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते भी अच्छे बन जाएंगे। अब हम इसके दूसरे भाग पर आते हैं कि हमें योग शुरू करने से पहले वार्म अप की क्रियाएं करनी चाहिए। सबसे पहली जो क्रिया है वो हम करेंगे हाथों की एक्सरसाइज, कंधों की एक्सरसाइज और गर्दन की एक्सरसाइज। देखिए हम किस प्रकार इन एक्सरसाइज को करते हैं। दूसरा पार्ट में हम अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे और शरीर को दाएं बाएं मूवमेंट देंगे, घुमाएंगे। नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी कमर को गोल गोल घुमाना। इससे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमें कमर में होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे भी हम अपने आप को बचा लेते हैं। अब मैं आपको एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बता रहा हूं। एक तौलिया लीजिए, दोनों हाथों में पकड़िए, इसको दाएं बाएं दोनों हाथों को ऊपर उठा करके राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं घुमाइए जैसा वीडियो में दिखाया गया है। फिर इसको आप नीचे और ऊपर भी मूवमेंट दीजिएगा, यानी आपके शरीर को सभी दिशाओं में स्ट्रेच करना है, खींचना है। और बाकी आसन वगैरह शुरू करने से पहले एक एक्सरसाइज आपको और करनी है कि आप एक जगह खड़े खड़े ही चलने की प्रैक्टिस करेंगे। हम जब चलेंगे तो हमारा शरीर गतिशील होगा, मोमेंट में आएगा, हमारा आलस्य खत्म होगा और हम अपने आप को आसन करने के लिए तैयार कर लेंगे। दोस्तों, आज की मेरी बात आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार अवश्य लिखिए। इसके अगले भाग में हम ये देखेंगे कि शुरू में हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, उन आसनों को कैसे करना है, वो किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक होते हैं और उन आसनों को करने में किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप इंतजार कीजिए इसके दूसरे भाग का।
इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।